हरे कृष्ण। तो आने वाली 5 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे 4 महीने चलेगा। तो क्या घबरा गए आप? नहीं जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह व्रत बाकी सभी व्रतों से भिन्न प्रकार का है और बहुत आसान भी है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या नियम हैं। तो ये व्रत 5 जुलाई से पहला महीना शुरू हो रहा है और ये चलेगा आपका 2 अगस्त तक। और इस महीने में पत्तेदार सब्जियां, साग वगैरह खाना मना होता है। दूसरा महीना शुरू हो रहा है 3 अगस्त से और ये चलेगा 1 सितंबर तक, और इस महीने में दही खाना वर्जित है। और तीसरा महीना जो है ये शुरू हो रहा है 2 सितंबर से, लेकिन इस तीसरे महीने में 2 भाग हैं। क्यों? क्योंकि बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है और ये पुरुषोत्तम मास चतुर्मास्य में नहीं आता है। तो पुरुषोत्तम मास जो है 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस तीसरे महीने का पहला भाग जो है वो 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक चलेगा, और दूसरा भाग पुरुषोत्तम अधिक मास खत्म होने के बाद 17 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक चलेगा। और ख़ास बात, इस महीने में दूध लेना मना है। चौथा महीना शुरू होगा 31 अक्टूबर से और ये चलेगा 29 नवंबर तक। और इस महीने को कार्तिक मास या दामोदर मास भी कहते हैं, जो कि सारे महीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी विशेष महिमा है, इसको आपको अलग से जब ये महीना शुरू होने वाला होगा तो अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो इस महीने में उड़द दाल लेना मना होता है। तो कुछ और नियम हैं जो कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़े सहायक होते हैं और ख़ासकर इस चतुर्मास्य में बहुत लाभदायी होते हैं। वो नियम भी हम बता देते हैं। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है कि इन 4 महीनों में व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान के नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास करना चाहिए। खासकर सुबह में ज़्यादा लाभदायी होता है। और भगवान की चुनी हुई स्तुतियों से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ मिलेंगी आपको शास्त्रों में। और भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं, जैसे भक्त लोग प्रणाम करते हैं। तुलसी सेवा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस महीने में धाम यात्रा भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस महीने में विशेष महत्व है वैष्णव सेवा का। तो इस प्रकार से अनेकों नियम हैं। तो हम बहुत ज़्यादा विस्तार में यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग के पतित जीवों के लिए सारे नियमों का पालन करना संभव होता नहीं है, इसलिए व्यवहारिक कुछ नियम बताए गए हैं। लेकिन इसमें से सबसे मुख्य नियम है जो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, भगवत गीता भागवतम की कथाओं का श्रवण करना, और अपने घर में ही अर्चा विग्रह को भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाना। तो हालांकि ये नियम बड़े आसान हैं, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कई बार कोई बीमार है, बच्चे हैं, वृद्ध है, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके लिए ये नियम भी पालन करना मुश्किल हो सकता है, तो उनके लिए ये व्यवहारिक निर्देश दिया जाता है कि जो वर्जित वस्तुएं हैं उसमें कुछ दूसरी वस्तुएं मिला कर ले सकते हैं। जैसे कि दूध लेना आवश्यक है तो दूध में हल्दी वगैरह कुछ मिला करके लिया जा सकता है। दही का कढ़ी बना कर लिया जा सकता है। आखिर ये चतुर्मास से आया कैसे? तो वास्तव में भगवान की एक लीला है। कहा जाता है कि भगवान जो है इन बारिश के 4 महीनों में शयन करते हैं। तो एक बार की घटना है, शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान जब थोड़े समय के लिए ये आंख बंद करने की लीला करना चाहे, तो भक्तों को लगा कि भगवान अगर आंख बंद कर लेंगे तो फिर हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ कम हो जाएगा। तो भगवान ने बोला, नहीं, मेरे को आंख बंद करने दो, मैं आपको ज़्यादा लाभ दे दूंगा। तो इस प्रकार से इस महीने में विशेष लाभ प्राप्त होता है अगर भक्ति के कार्य किए जाते हैं। वास्तव में ये 4 महीने
कोई कर्मकांडीय शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए कर्मकांड वगैरह कर नहीं सकते। एक ही कार्य इन 4 महीनों में शुभ होता है, वो भक्ति के कार्य। तो इसलिए पूरे तन मन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि भक्ति के कार्यों में लगें। और आगे नारद मुनि की भी घटना यही आती है कि वो नारद मुनि भी चतुर्मास्य के समय ही साधु संतों की सेवा करके नारद मुनि बन पाए। तो इसलिए इस महीने में आध्यात्मिक प्रगति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। और एक रीज़न और है, 4 महीनों में बारिश का समय होता है। साधु संत लोग जो है भ्रमण करना मुश्किल होता है बारिश के मौसम में। पहले के ज़माने में क्या होता था, रास्ते कच्चे होते थे, सड़कें जो है कीचड़ से भर जाती थी, तो एक तो उनको भ्रमण करना मुश्किल होता है। और ये मुख्य रीज़न नहीं होता था। मुख्य रीज़न तो ये होता था कि साधुओं के हृदय में दया की भावना होती थी और बारिश के महीनों में रास्तों में अनेकों प्रकार के कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े निकलते थे कि उन जीवों की हत्या न हो उनके भ्रमण करने से, इसलिए वो एक ही स्थान पर रुक जाते थे और 4 महीने बिल्कुल मन से भजन करते थे, एक जगह निश्चिंत होकर के। आजकल पक्की सड़कें हैं, ट्रेनों की व्यवस्था है, वायुयानों की व्यवस्था है, तो इसलिए आजकल भ्रमण बंद करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भगवत भावना के प्रचार की जो महत्ता है वो सर्वोपरि है। तो हमें भजन करते हुए भगवान नाम के प्रचार में भी संलग्न होना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान के सेवा और प्रचारार्थ हम आजकल भ्रमण बंद नहीं करते। और इसमें 2 मत हैं। कुछ लोग जो है, कुछ संप्रदाय है, इस चतुर्मास्य को देवशयनी एकादशी, जो कि अभी पीछे बीती है, एकादशी से लेकर के कार्तिक की एकादशी आती है, एकादशी सिस्टम फॉलो करते हैं। उत्थान एकादशी तक ये चतुर्मास्य मानते हैं। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में पूर्णिमा सिस्टम को मानते हैं। तो हम लोग 5 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा से शुरू करके ये चतुर्मास्य कार्तिक मास के पूर्णिमा तक इसको मानेंगे और व्रत करेंगे। तो वास्तव में कलयुग में कोई भी जप तप नियम व्रत पूरी तरह से त्रुटि रहित, दोष रहित करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर हम एक मुख्य नियम का पालन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो इससे सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जितने भी नियम हैं यथाशक्ति आप पालन करने का प्रयास करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से असमर्थ हैं, तो कम से कम इस एक नियम का पालन जरूर करिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए और श्रवण करिए और प्रसन्न रहें। हरे कृष्ण।